दुर्घटना सुन लिए। ये तो दुर्घटना की जो जानकारी दी गई, दैहिक दुर्घटना के संबंध में चर्चा हुई। दैहिक दुर्घटना का मतलब ये है कि आप शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे अगर इस प्रकार की घटना होती है। तो आज हम भी एक दुर्घटना की ही चर्चा करेंगे, लेकिन हम दैहिक दुर्घटना की बात नहीं करेंगे, हम मानसिक दुर्घटना की बात करेंगे। मानसिक दुर्घटना का मतलब क्या होता है कि इसमें शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त नहीं होता। हाँ, आपका आचार व्यवहार, रहने का तौर तरीका, आपके प्रति लोगों का नजरिया, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन 4 चीजें आज हम चर्चा में लाएंगे जो आपके मानसिक दुर्घटना की बात को दर्शाएगा। वो मानसिक दुर्घटना है क्या? उनमें से एक ही चर्चा तो हम पिछले कई दिनों से करते रहे हैं, और वो है क्रोध। उसकी चर्चा हमने कल भी की थी कि क्रोध आए तो क्या करना। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई बड़ी सी गाड़ी आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? बीच सड़क पर खड़े हो जाना चाहिए? नहीं तो उसी में जानबूझ के साइकिल लगा देना चाहिए? नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो क्या करना, हम उसको किनारे कर लेते हैं या कहीं ठहर जाते हैं। ऐसी जगह पर ठहरते हैं जहां पर उस गाड़ी की आने की संभावना नहीं हो, मतलब हम शारीरिक दुर्घटना से बच सकते हैं। तो फिर क्रोध आए तो क्या करें? जिस तरह से गाड़ी आ रही थी तो हमने क्या किया? साइड हो गए, किनारे हो गए। अगर क्रोध है तो क्या करें? इसकी चर्चा में पीछे भी की है। तो क्या करेंगे? शांत हो जाना चाहिए। क्रोध है तो शांत हो जाना चाहिए। अगर परेशानी आए, जैसे बड़ी ट्रक आ रही हो तो ज्यादा सावधान होता है, थोड़ी छोटी गाड़ियां आ रही हो तो थोड़ा कम सावधानी की जरूरत महसूस करता है। अगर कोई मोटरसाइकिल आ रहा हो तो उससे भी सावधान लोग रहते हैं, लेकिन कोई साइकिल आ रहा हो तो उतना सावधान नहीं होता। अगर कोई पैदल आ रहा हो तब तो और कुछ नहीं, ज्यादा होगा तो लगेगा, हमको भी लगेगा, उसको भी लगेगा। तो दुर्घटनाएं होने पर कोई जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति क्षतिग्रस्त हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अभी हमने कहा कि क्रोध आने पर हमें शांत रहना चाहिए। परेशानी आए तो क्या करना? दूसरी गाड़ी परेशानी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरी गाड़ी जब परेशानी आ रही है तो ऐसे समय पर मनुष्य का नेचर है, प्रकृति में ये स्वभाव है कि जिनको परेशानी आती है वो सामान्यतः उग्र हो जाते हैं, थोड़ा कड़क हो जाते हैं। जैसे एक माँ के कई बच्चे हों और चारों तरफ से मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी खाना भी बना रही है, आपको तैयार भी करवाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। अब चारों तरफ से मेरा पैंट नहीं मिल रहा है, किसी का बैग नहीं मिल रहा है, किसी का किताब नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में मम्मी क्या करती हैं? चिल्ला जाती है, मतलब परेशान होते हैं। परेशान होने पर मनुष्य चिल्लाने लगता है, लेकिन कहता है कि जब परेशानी रूपी कोई गाड़ी आ जाए तो हमें सरल हो जाना चाहिए। सरल मतलब उग्र होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम सामान्य ढंग से दैनिक कार्य करते हैं, बस उसी ढंग से वैसे समय में भी विचार करना चाहिए। उनको भी अपनी बात से समझाना चाहिए कि बेटे अब तुम कुछ करो, ऐसा समझाती ही है। लेकिन जो मां अगर उग्र हो जाते हैं तो छड़ी उठाते हैं और दे दनादन कुछ हो जाता है। तो यही चाहते हैं आप? नहीं। तो परेशानी आए तो क्या होना चाहिए?
सरल हो जाना चाहिए। और अगर धन आ जाए, धन अगर आ जाए तो क्या होगा? बहुत लोग धन आ जाने के बाद, धन मतलब रुपया पैसा जमीन जायदाद घर द्वार बहुत ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा, तो ऐसे में लोग क्या कर लेते हैं? तो ऐसे में लोग घमंडी हो जाते हैं। अब समझने लगते हैं कि मेरे पास जो है दुनिया के किसी के पास नहीं है, या कुछ लोगों के पास है भी तो हमसे ज्यादा नहीं है, और हम उसको कुछ बिगाड़ सकते हैं, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मन में आ जाता है, या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। लेकिन कहता है कि नहीं, धन आए तो इन सब चीजों से दूर रहो। और सबसे बड़ी चीज है कि धन आने पर अधिकांश लोग बेईमानी भी करने लग जाते हैं, लोग बेईमान हो जाते हैं, क्योंकि धन आने पर लालच भी होता है, और जब कोई लालच आता है तो बेईमानी मन में आती है। और जैसे ही बेईमानी आती है, मनुष्य समझ लो कि वो एक्सीडेंट हो रहा है, उसका दुर्घटना हो रही है, तो वैसे में मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। अगर मनुष्य के पास धन आ जाए, आपके पास धन आ जाए, तो बेईमानी तो कदापि नहीं करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो आज हमने चर्चा की, परेशानी आने पर सरल हो, क्रोध आने पर शांत हो, धन आने पर ईमानदार होना चाहिए। और एक चीज और है, अधिकांशतः जैसे अभी आपने शायद क्या नाम है, ज्योति मौर्य, क्या नाम था? ज्योति मौर्य। जिस समय उसकी नौकरी नहीं थी, अपने पति के साथ थी, जो ही नौकरी मिली, एसडीएम जैसा पद उनको मिला, अधिकार मिल गया, तो अपने आप को संभाल नहीं पाई। और जो दुनिया में वो दुनिया देख रही है, उसका उसे अंदाजा नहीं होगा। पद और अधिकार मिल जाने पर आदमी को क्या होना चाहिए, इसकी भी जानकारी हमें चाहिए। तो ज्यों ही आपको पद मिले, मनुष्य को आपको विनम्र हो जाना चाहिए, ज्यादा जिद्दल हो जाना चाहिए। आपने सुना है या जानते हो कि जो ही पेड़ में फल लगते हैं, उनकी डालियां झुक जाया करती हैं। तो मनुष्य को भी अगर किसी तरह का अधिकार, पद, प्रतिष्ठा मिलता है, तो मनुष्य को चाहिए क्या कि उसे और भी अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। तो आज हमने सीखा 4 चीजें, अधिकार मिले तो विनम्र, धन मिले तो ईमानदार, परेशानी मिले तो सरल हो जाना चाहिए, और अगर क्रोध आए तो शांत हो जाना चाहिए। और इन चीजों को अगर आप जीवन में उतारते हैं, तो आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता। आपका दिल दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। और जानते हो कि जब तक शांति नहीं है, तब तक ज्ञान भी आप नहीं बटोर सकते। तो शांत रहेंगे, ज्ञान का अर्जन आपका हो जाएगा, अच्छा बन पाएंगे, अच्छे व्यक्ति के रूप में बदल जाएंगे। इसलिए आज से या जो भी बातें बताई जाती हैं, आपके शिक्षक बताते हैं, आपके मित्रगण बताते हैं, मैं बता रहा हूं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको अपने में समाहित करना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जिनकी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर भी पढ़ने आ जाते हैं, तो उनको सबसे पहले इलाज करना चाहिए, इलाज करवा लेना चाहिए। और स्नान ईमानदारी से बताएंगे, आज किसने स्नान नहीं किया है, जो नहीं किया है ईमानदारी से, कोई छड़ी नहीं लगेगी, छड़ी नहीं लगेगी। आप हाथ उठा के बता सकते हैं कि कौन कौन स्नान नहीं किया है। अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। हमने कभी नहीं सिखाया कि आप झूठ बोलेंगे, सिखाया नहीं। जब सिखाया नहीं है तो ईमानदारी से हाथ उठाइए, कौन कौन स्नान नहीं किए हैं।
इतनी गर्मी है, इस गर्मी में आप स्नान जरूर करके आएं, अपने माता पिता को बोलें। ऐसे में अगर आप नहीं स्नान करते हैं तो आपकी गर्मी के कारण तबीयत खराब होती है। देखिए, एक दो लड़के प्रतिदिन, चाहे तो उसको खुमारी लग रहा है या उल्टी हो रही है, ऐसा उसको लगता है, या बुखार लगा हुआ है, ध्यान रखें। थैंक यू।